Good morning students, I am Ridhima Miss, your SST teacher. Today we will start our next topic which is states and union territories. इसके पहले हम लोग इंडिया का लोकेशन देख लिए थे, इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत जान गए थे कि उसका वर्ल्ड मैप में लोकेशन क्या है, कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ है इसकी. अब हम लोग जानते हैं कि कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया में. ये तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा देश है. इसकी में पॉपुलेशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. इसलिए यहाँ के पे जितने भी लोग रहते हैं उनकी अच्छे से केयर करने के लिए, हमारी कंट्री को अच्छे वे में रन करने के लिए जो है कंट्री को छोटे छोटे स्मॉल एरियाज़ में डिवाइड किया गया है. इन एरियाज़ को स्टेट्स कहते हैं. स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के रूप में इसको डिवाइड किया गया है. ठीक है. न्यू दिल्ली जो है इंडिया का कैपिटल है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे. ठीक है. और ये न्यू दिल्ली जो है इम्पॉर्टेंट सिटी भी है इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट्स का जो मेन ऑफिसेज है, हेड ऑफिसेज है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सारा यहीं पे लोकेटेड है. आपका राष्ट्रपति भवन हो गया, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, ये सारा कुछ आपका न्यू दिल्ली में ही लोकेटेड है. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी भी है इंडिया का और यहाँ का कैपिटल भी है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडिया के फिजिकल फीचर पे. इंडिया का टोटल 5 फिजिकल फीचर है. नॉर्दर्न माउंटेन, द प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट, डेक्कन प्लेट्यू एंड द आइलैंड. इंडिया क्योंकि एक बहुत ही सुंदर कंट्री है, बहुत सुंदर देश है, और ये इसमें बहुत सारे माउंटेन्स वगैरह भी लोकेटेड है. और इनके फिजिकल फीचर्स के बारे में हम जान गए कि टोटल 5 फिजिकल फीचर है इंडिया का. अब इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो इसके बारे में मैं आप स्टार्ट करती हूँ. The brown portion in the north depict northern mountain, that is the Himalayas. They are the highest and longest mountain range of the world. They form the northern border of the country and have the source of many rivers in them. अब ये मैप के थ्रू बताते हैं. देखिए यहाँ पे जो मैप दिया है, इसमें जो ब्राउन पोर्शन, जो कलर्ड पार्ट है, ये है माउंटेन का रेंज. ठीक है. ये नॉर्दर्न माउंटेन का रेंज, और इसी माउंटेन रेंज में आपका आता है हिमालयन माउंटेन रेंज. माउंटेन रेंजेस मतलब तो जानते ही हैं ना कि माउंटेन रेंज क्या होता है. मतलब एक साथ जब बहुत सारे माउंटेन्स अटैच होते हैं तो उस पूरे ग्रुप को हम लोग माउंटेन रेंज कहते हैं. और हिमालय जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, और ये नॉर्दर्न बॉर्डर भी बनाता है इंडिया का. और यहाँ से बहुत सारे रिवर्स का भी सोर्स है, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये सब रिवर्स का भी सोर्स है आपका हिमालय माउंटेन. यहाँ से बहुत सारे रिवर्स फ्लो करती हैं, बहती हैं. ठीक है. उसके बाद अब आते हैं तो ये आता है नॉर्दर्न प्लेन्स. अपर पोर्शन जो है, जो ब्राउन कलर पोर्शन है, ये है आपका नॉर्दर्न माउंटेन का रेंजेस. इसमें हिमालय माउंटेन का रेंज है. इसमें आपकी माउंटेन्स जो आएंगे वो है धौलागिरी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, ये सारा आपका नंदा देवी, ये सारा माउंटेन्स का नेम है. ये सारे माउंटेन आपके हिमालय माउंटेन रेंजेस में आएंगे. ठीक है. और ये आपका जो है एक नॉर्दर्न बाउंड्री भी बनाता है इंडिया का, नॉर्दर्न बाउंड्री वॉल भी बनाता है. नेक्स्ट, नॉर्दर्न प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन. द प्लेन्स आर ग्रीन एंड फर्टाइल. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट, इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इट इज़ अ ड्राई सैंडी एरिया विच रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल. ठीक है. ये तो हो गया माउंटेन रेंजेस. उसके ठीक नीचे जो है ये ग्रीन पार्ट जो है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स का रेंज है. मतलब यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स है. ठीक है. नॉर्दर्न प्लेन्स जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं. यहाँ पे बेसिकली आपका अलुवियल सॉइल प्रेजेंट होता है, जो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए अच्छा माना जाता है. और यहाँ पे फिर आपका आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट. इसके वेस्ट साइड में आपका आएगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको कि थार डेजर्ट भी कहते हैं. नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आता है आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको कि हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं. यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है. डेजर्ट है तो हम समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, बारिश बहुत कम होती है. ठीक है. समझ में आ रहा है ना कि ये नॉर्दर्न माउंटेन का रेंजेस है. उसकी ठीक साउथ साइड में जो है आपका नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होता है, और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आपका डेजर्ट एरिया ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जिसको कि थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. The plateau region is triangular in shape, lying to the south of the plain and extend till Kanyakumari. The coastal plain lies on the eastern and western side of India. In east, the coastal plain occupy the region between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal. In west, they occupy the region between the Western Ghat and the Arabian Sea. The Western Ghat is also known as Sahyadri, and it's famous for its biodiversity. ठीक है. चलिए
अब प्लेट्यू रीजन जो है वो वो है ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है, और वो साउथ साइड में ही लोकेटेड है। ये स्टार्ट होता है आपका गुल्फ ऑफ कच्छ से और ये कन्याकुमारी तक पूरा फैला हुआ एरिया है, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के बीच के रीजन को ऑक्यूपाई करते हैं। यह आपका गुल्फ ऑफ रन ऑफ कच्छ भी बोलते हैं, गुल्फ ऑफ कच्छ भी बोलते हैं। यहाँ से आपका जो है प्लेट्यू रीजन स्टार्ट होता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का आपका रीजन स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से। और ये है आपका वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का जो पोर्शन एरिया होता है उसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। और ये आपका लाई करता है तमिलनाडु तक, और फिर तमिलनाडु से नॉर्थ साइड में ये बढ़ना स्टार्ट कर देता है और ईस्टर्न घाट से लेके बे ऑफ बंगाल के बीच के एरिया को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट को जो है सह्याद्री के नेम से भी जाना जाता है। देखो फिर से बता देती हूँ, रन ऑफ कच्छ मतलब गुल्फ ऑफ कच्छ से जो है पहला पूरा स्टार्टिंग होता है आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, और ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का जो एरिया होता है इसको हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी कहते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखा भी है कोंकण कोस्ट, मलाबार कोस्ट और एक गुजरात कोस्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है 2 आइलैंड भी है यहाँ पे, ठीक है। एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, देखो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इस साइड है लक्षद्वीप आइलैंड। 2 आइलैंड भी हैं इंडिया के जो कि इंडिया को एक पेनिसुलर पार्ट भी बनाता है, ठीक है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी विच वर्सेटाइल इन वेराइटी ऑफ लैंड फार्मर पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब रेसेस कास्ट, यहाँ पे कास्ट होगा, कास्ट एंड क्रीड, देयर लाइफस्टाइल कल्चर एंड ट्रेडिशन टोटली डिफरेंट, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस डिफरेंसेस वी आर यूनाइटेड, ठीक है। तो ये तो समझ गए, ये है आपका नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। ये नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न माउंटेन है सॉरी। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको कि थार डेजर्ट भी कहते हैं। उसके बाद उसके नीचे आते हैं तो गुल्फ ऑफ कच्छ से आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट होता है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच के एरिया को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और वो तमिलनाडु में आपका एंड करता है। और फिर ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच के एरिया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को, ये वेस्टर्न घाट को जो है सह्याद्री भी कहा जाता है। और यहाँ पे आइलैंड का भी चेन है इंडिया में, एक है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दूसरा है आपका लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। इंडिया में ये तो समझ गए हम, इंडिया में बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, बहुत सारे मतलब अलग अलग लाइफस्टाइल को अपनाने वाले लोग रहते हैं। यहाँ इंडिया को जो है एग्रीकल्चरल कंट्री भी कहते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों का मेन जो ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर, खेती करना, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, फिर भी यहाँ के लोग जो है, यहाँ बहुत सारे लोगों का कल्चर अलग है, मतलब ट्रेडिशंस उनका अलग है, पूरी तरीके से वो डिफरेंट है। लेकिन इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी वो एक है। हमारी जो है यूनिटी ही हमें सबसे बाकी देशों से हमें अलग बनाती है। चैप्टर तो ये आपका ओवर हो चुका, इसमें आपको फिजिकल फीचर्स वगैरह सब समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम इसका ऑब्जेक्टिव अब आप इसका बना सकते हो। साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। इंडिया इज लोकेटेड किस कंटिनेंट में? एशियन कंटिनेंट में। इट इज़ नॉट ए नेबरिंग कंट्री ऑफ, इसमें से कौन सा इंडिया का नेबरिंग कंट्री नहीं है? पाकिस्तान है ही, भूटान है ही, कौन सा नहीं है इंडिया का नेबरिंग कंट्री? तो आपका जापान इंडिया का नेबरिंग कंट्री नहीं है। दे फॉर्म द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया। नॉर्दर्न बॉर्डर कौन बनाता है? हिमालय माउंटेन, ठीक है। तो ये आप ऑब्जेक्टिव्स तो आप इसका ईजिली बना सकते हो। ओके, थैंक यू।